Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will take up the types of hybridization. तो hybridization अब तक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो hybridization किस चीज़ का नाम है? Hybridization is the intermixing of atomic orbitals. is the intermixing ऑफ एटॉमिक और यानी ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी so as to redistribute their energy to form the set of new hybrid orbitals with same energy and shape. यानी हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पिछली दफा पढ़ा था, इट इज एक्चुअली द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क भी नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट उनकी एनर्जी होनी चाहिए, जिससे ये एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके एक सेट ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है. So this is hybridization. So today our topic is types of hybridization. Hybridization की types. So there are various types of hybridization involving s, p and d orbitals. You know there are various types of hybridization involving s, p and d orbitals. ये ऑर्बिटल्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में यही ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. तो नंबर फर्स्ट टाइप जो है हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन. एसपी हाइब्रिडाइजेशन. तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp hybridization में, in this type of hybridization, one s and one p orbitals are involved. One s and one p orbital जो है वो इन्वॉल्व होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में. तो p ऑर्बिटल जो है, it can be px, py or pz. These all px orbitals can hybridize with s orbitals, forming sp hybrid orbital. यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं. तो इस sp में अगर हमें s का कैरेक्टर, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर, अगर हमें s कैरेक्टर देखना होगा इसमें, तो हम कैसे देखते हैं? हम s कैरेक्टर इसमें 50% होगा और p कैरेक्टर भी इसमें 50% होगा. s कैरेक्टर 50% एंड p कैरेक्टर 50%. रिजल्टिंग ये आपको पता है, जब s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं तो ये कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं? ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं. क्योंकि ये हमने कल पढ़ा था, कल के लेक्चर में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल दिस और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. तो इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कैसे ये डिनोट करते हैं?
इनको हम इस तरह, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एस ऑर्बिटल, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, तो प्लस दिस इज आवर this is for example z axis, this is x axis, this is y axis। फॉर एग्जाम्पल हमारा pz ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ माना कि हाइब्रिडाइजेशन करता है s के साथ, तो नया जो ऑर्बिटल है वो बनता है ऐसे। इसको हम कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा पॉजिटिव लोब जो है वो बड़ा, वो हम थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, पॉजिटिव लोब को हम थोड़ा बड़ा दिखाते हैं और नेगेटिव लोब को हम छोटा दिखाते हैं। यानी इस तरह का जो हमारा नया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरह बनेगा, like this, this is positive lobe, this is negative lobe। हम इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, these are actually 2, क्योंकि ये है this is 1 यहाँ तक, ऐसे 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 और ऐसे दिस वे, ये एक है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका पॉजिटिव लोब हमने बड़ा दिखाया और उसका नेगेटिव लोब ये है, ये हमने छोटा दिखाया। तो दूसरा है ये ऐसे ऐसे और ऐसे, दिस इज पॉजिटिव लोब एंड दिस इज नेगेटिव लोब। तो इस तरह हम ये दिखाते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम इस तरह दिखाते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, अब हम इनके एग्जांपल थोड़ा बहुत रिपीट फिर करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिलकर हाइब्रिडाइज होते हैं और वो हमारे यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर 50% होता है और p का कैरेक्टर भी 50% होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम यानी पॉजिटिव लोब बड़ा दिखाते हैं और नेगेटिव लोब थोड़ा छोटा दिखाते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल्स में हम पहले BeCl2 की एग्जांपल देखेंगे, BeCl2। तो अगर हम जो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ 1s2 2s2 1s2 2s2, यह है बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बेरिलियम को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और 2p1 ये है एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे होता क्या है, इस बेरिलियम के जो ये और 2s और 2p ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने अभी दिखाया, दिस इज आवर s ऑर्बिटल एंड दिस इज आवर p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास बनाता है
2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी s और p। ये px भी हो सकता है, pz भी हो सकता है। तो उसके बाद ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये इंक्लाइंड होते हैं। अगर हम यहाँ इसकी एक्सिस जो ये देखेंगे, अगर हम ये एंगल देखेंगे, दिस एंगल दिस इज 180 डिग्री एंगल, इस एंगल को होते हैं 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री। So these hybridized orbitals are oriented in opposite direction forming an angle of 180 degree. तो उसके बाद each of this sp hybridized orbitals overlap with 2p orbitals of chlorine and form two बेरिलियम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स। इसके बाद क्या होता है, ये जो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये हम नीचे दिखाते हैं यहाँ। तो होता क्या है, these two sp hybridized orbitals they overlap with 2p orbitals of chlorine atom। क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ये तो हाइब्रिडाइज हो गए, फिर ये 2p ऑर्बिटल के साथ, क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन आता है, दिस इज आवर क्लोरीन एटम। तो ये इस तरह से दिस इज पॉजिटिव लोब, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होती है, Cl pz ऑर्बिटल आता है यहाँ से। तो यहाँ से भी हमारा pz ऑर्बिटल आता है, तो ओवरलैपिंग हो जाती है pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो बाद में हमारे पास BeCl2 मॉलिक्यूल बनता है। तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है दैट विल बी लीनियर। इसकी ज्योमेट्री जो है ये लीनियर, यानी ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट इज व्हाई इसकी ज्योमेट्री जो है दैट विल बी लीनियर, दैट विल बी लीनियर ज्योमेट्री। Second type of hybridization is sp2 hybridization. In this hybridization there is the involvement of one s and two p orbitals in order to form three equivalent sp2 hybridized orbitals. Involvement of one s and two p orbitals. P orbitals resulting in the formation of three sp2 hybridized orbitals। तीन sp2 hybridized orbitals जो है वो बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरान लिखेंगे पहले, EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरान 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट को हम स्टार लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरान, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 2p 2p y ऑर्बिटल में चला जाता है।
1s2 2s2 2px1 2py1। तो उसके बाद ये 1 है यहाँ 2s1। This s and these two p orbitals, this s and these two p orbitals hybridize, ये हाइब्रिडाइज करते हैं। यहाँ मैं s ऑर्बिटल पहले बनाता हूँ। दिस इज आवर s ऑर्बिटल, दिस इज ये एक p ऑर्बिटल है, दिस इज सेकंड p ऑर्बिटल। इस साइड में दिस इज ये है 1p ऑर्बिटल, ये इसका पॉजिटिव लोब, ये एक p ऑर्बिटल है, दिस इज एक 1p ऑर्बिटल। ये यहाँ पे तो 1p ऑर्बिटल एंड दिस इज सेकंड p ऑर्बिटल। तो ये जब हाइब्रिडाइज होते हैं s px और py, ये जब हाइब्रिडाइज होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं ऐसे। दिस इज 1, दिस इज सेकंड। तो यहाँ पर इसका ये लोब, देयर इज अगेन लोब, तो यहाँ पर तीसरा लोब। ये लोग इस ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पर 3sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो उसके बाद एक एक क्लोरीन जो है वो इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम ये क्लोरीन एटम से इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। पहले हम p ऑर्बिटल, ये है दूसरा p ऑर्बिटल, ये है दूसरे लोब, इसका लोब है, इसका लोब है, इसका लोब। तो यहाँ पर क्लोरीन आता है, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम इसके साथ ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन एटम इसके साथ ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्लोरीन एटम इसके साथ ओवरलैप करता है, फॉर्मिंग BCl3। तो ये BCl3 यहाँ बनता है, BCl3। These three sp2 hybridized orbitals, they are oriented in a triangular planar arrangement। ये किस अरेंजमेंट में होते हैं, ट्राइंगुलर, यानी अगर हम यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे एक्सिस को, तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है, दैट इज दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। तो ट्राइंगुलर अरेंजमेंट में ओरिएंट करने के बाद उसके बाद ये 2p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके BCl3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ज्योमेट्री जो इस मॉलिक्यूल में है, द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। BCl3 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री with chlorine boron chlorine bond angle, chlorine boron chlorine
बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इनके दरमियान होगा। Repeated again in sp2 hybridization, 1s and 2p orbitals hybridize to form 3 sp2 hybrid orbitals. These 3 sp2 hybrid orbitals orient themselves in planar geometry and then overlap with the 2p orbitals of chlorine atom to form BCl3 molecule. The geometry of that molecule is trigonal planar geometry with chlorine boron chlorine bond angle is equal to 120 degree. Once again, ये जो sp2 hybridization है इसमें क्या एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल BCl3 में जब हम बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है 1s2 2s2 2p1। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2py में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरान बन जाती है 1s2 2s2 2px1 2py1। ये जो बोरान में ये जो तीन यानी 2s एंड 2px1 एंड 2py1 ये जो ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बच जाते हैं बैलेंस ऑर्बिटल्स, दे हाइब्रिडाइज ये एक दूसरे से हाइब्रिडाइज होकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो उसके बाद 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब बन गए, क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स आकर इनके साथ ओवरलैपिंग कर जाते हैं और BCl3 मॉलिक्यूल बनता है। In case of sp3 hybridization, 1s and 3p orbitals hybridize to form 4 sp3 hybrid orbitals. So these orbitals are inclined at an angle of 109 degrees 5 minutes। 109 degrees 5 minutes। यहाँ पर हम दिखाते हैं this is our s orbital, this is our s orbital। तो यहाँ पर this is the एक p orbital, this is second p orbital and this is third p orbital। This is pz, px and py। ये जो है दिस इज s ऑर्बिटल। तो ये जब हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं ऐसे, like this and this। तो चौथा जो है वो इस तरह होता है। These hybrid orbitals are oriented in space like that of a regular tetrahedron। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में जिस तरह हो जा जिसकी शेप रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की होती है, इसी तरह ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओरिएंट होते हैं विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखेंगे इन ऑर्बिटल्स के दरमियान, दिस विल बी 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो दिस इज आवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें 1s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर 4 sp3
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर हम इसमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसका एस कैरेक्टर होगा, दिस sp3, यानी टोटल है चार, चार में से तीन है पी कैरेक्टर के, वन इज एस कैरेक्टर, तो वन इज एस ऑर्बिटल, तो एस कैरेक्टर होगा 1/4 इंटू 100, पी कैरेक्टर होगा 3/4 इंटू 100, तो ये बनता है 75%, ये बनता है 25%। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर होता है 25%, पी कैरेक्टर होता है 75%। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इन CH4 में हम एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 की एग्जाम्पल पहले हमें सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन CH4 carbon is the central atom, so this central atom is actually takes place in hybridization, central atom में ही hybridization होती है, साइड एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो जाती है। तो सेंट्रल एटम यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC ऑफ कार्बन कितना है 1s2 2s2 2p2। तो जब हम एक्साइटेड स्टेट में ऑफ कार्बन लेते हैं तो 1s2 ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है p ऑर्बिटल में, 2s1 2px1 2py1 and 2pz1। So these three s and these three p orbitals hybridize to form 4sp3 hybrid orbitals। जैसा कि अभी हमने देखा, दिस इज आवर s, ये हमारे पास दिस इज p orbital, this is one p orbital, this is second, this is third। ये हाइब्रिडाइज होकर इस तरह बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो फिर दिस जब ये उसके बाद हाइड्रोजन, एग्जाम्पल हमने CH4 की ली है, यहाँ हम CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। CH4 पहले हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसके बाद जब ये तीन ऑर्बिटल्स, चार ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। These hybrid orbitals are oriented in space like that of the regular tetrahedron with a bond angle, यानी bond angle होगा 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो उसके बाद जब चार हाइड्रोजन आते हैं और इन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाकर हमारा CH4 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है इस तरह। These are four, sp3 hybridized orbitals. This is our hydrogen atom, this is hydrogen atom, this is hydrogen atom, and this is hydrogen atom। ये पॉजिटिव हो, दिस इज पॉजिटिव हो, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है और हमारा CH4 मॉलिक्यूल बन जाता है। The shape of CH4 molecule is that of a regular tetrahedron। टेट्राहेड्रल शेप, इसकी जो शेप है इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप, टेट्राहेड्रल इन शेप। यहाँ ऊपर लिखेंगे हम the shape of CH4 molecule is tetrahedral with carbon
hydrogen carbon bond angle of 109 degree 5 minutes. So dear students, I think this is enough for today. Have a nice time ahead.